अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो। खैरियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। दो प्राइमरी और मेजर रीजंस है कि जिनकी वजह से नया बंदा जो मार्केट में आता है ना, चंद महीने या चंद साल फेल होने के बाद एवेंचुअली ट्रेडिंग मार्केट्स को छोड़ छाड़ जाता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो दो रीजंस है, इन दो रीजंस का उसको पता ही नहीं होता, छोड़ने के बाद भी नहीं पता लगता। यानी वो अपने अंदर कुछ और फैक्टर्स सोच रहा होता है कि यार मेरे से स्ट्रैटेजी नहीं सीखी गई, मनी मैनेजमेंट नहीं सीखी गई, मुझसे एंट्री सही नहीं ली जाती, या ट्रेडिंग एक कॉम्प्लेक्स काम है, मैं नहीं कर सकता। वो डिफरेंट चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा होता है कि ये वो रीज़न थे मेरे फेलियर के, या ये वो एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ को मैंने इम्प्रूव करके वापस ट्रेडिंग मार्केट्स को अटैम्प्ट करना है। हालांकि लिटरली आई विल टेल यू दिस, ये दो रीजंस हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ख़ास तौर पे पिछले चंद सालों से पाकिस्तानी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में काम करके और पाकिस्तानी ट्रेडर्स के साथ काम करके, इनको मेंटोर कोच करके, एक कॉमन इशू और प्रॉब्लम मुझे नज़र आया है कि जो आज की इस छोटी सी वीडियो में आपके सामने मैंने हाईलाइट करना है। बिकॉज होता क्या है कि इस तरह की वीडियोज़ जहाँ पे हम ट्रेडिंग माइंडसेट, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, और आपको पता है कि यही वो सब्जेक्ट्स हैं जो 80% इंग्रेडिएंट आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस के लिए है। स्ट्रैटेजी, मेथोडोलॉजी बहुत बाद में आती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा। बस एक दो बातें और फिर टॉपिक पे आती हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। बहुत से लोग जो कि मेरी बातें सुन के, मेरा कंटेंट देख के अब नेक्स्ट लेवल पे अपनी लर्निंग को लेके जाना चाहते हैं, तो उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है। वेबसाइट पे जाएंगे, वेब पेज ओपन होगा जहाँ पे एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के जहाँ पे आपको ट्रेडिंग कोर्सेज से लेके, ट्रेड सिग्नल्स से लेके, डेली लाइव स्ट्रीम्स ट्रेडिंग के ऊपर मिल रहे होते हैं। और इसके साथ ही साथ मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, उनके रेफरल लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, होता बेसिकली क्या है, ये जो दो रीजंस मैंने आपके साथ आपको बताने हैं कि थ्रू आउट दिस टाइम आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ है, आपके मनी मैनेजमेंट में फ्लॉ है। ना आपकी स्ट्रैटेजी में फ्लॉ है, ना आपकी मनी मैनेजमेंट में फ्लॉ है, और ना आपकी किसी ट्रेडिंग टेक्निक में फ्लॉ है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम आपके घर में है, प्रॉब्लम आपके घर के माहौल में है, आपके सोशल सर्कल में, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में है। क्योंकि आपका घर का माहौल, आपका सोशल सर्कल, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके रिलेशनशिप्स, उनमें इतनी नेगेटिविटी है कि वो नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड को कभी रिलैक्स होने नहीं देती, एक काम स्टेट में होने नहीं देती, कि जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग मार्केट्स में एक रिलैक्स्ड और अच्छे माइंडसेट के साथ, राइट माइंडसेट के साथ काम कर पाओ। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात आपको लग रही होगी, बट ट्रस्ट मी, हमेशा याद रखना, हर सक्सेसफुल कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है ना, एक चीज़ वो उसकी बहुत अच्छी होगी, उसके रिलेशनशिप्स, उसके घरों का माहौल, उसके दोस्त, उसकी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी होंगी। बिकॉज इन चीज़ों पे काम किए बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता आप कभी अच्छे ट्रेडर बन पाओ। वो कहते हैं ना, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है और एक अच्छी फिजिक और बॉडी बनानी है, सवाल ही नहीं पैदा होता, जितनी मर्जी डंबल मारो, बेंच मारो, जिम जाओ, जब तक अपनी नींद नहीं पूरी करोगे, खाने की रूटीन नहीं ठीक करोगे, कभी भी बॉडी आपकी नहीं बनेगी, कभी भी फिट नहीं रह सकोगे आप। इसी तरीके से जैसे नींद और अच्छा खाना बॉडी बनाने और फिट रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए आपके घरों के माहौल का सही होना, आपके सोशल सर्कल में पॉजिटिविटी होना, आपके दोस्त अहबाब से पॉजिटिव एनर्जीज़ का आपको मिलना इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं मिलेगा, और इसका हल क्या है? अब ऑब्वियसली हमने प्रॉब्लम तो हाईलाइट की, लेकिन उसके बाद उसका हल भी बताना है ना। अब दूसरी प्रॉब्लम की तरफ मैं जा रहा हूँ, उसको भी हाईलाइट करके उसका जल्दी से हल बताऊंगा। हल इसका ये है कि अपने रिलेशनशिप्स को सॉर्ट आउट करो। अगर शादीशुदा हो, अपनी बीवी के साथ अच्छा रिलेशन लेके चलो। अगर नहीं लेके चल सकते, किनारा कशी कर जाओ। हर वो रिलेशन कि जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके बगैर उसका गुजारा नहीं है, वो चाह के भी उनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। उन रिलेशनशिप्स को सही करने की कोशिश करो, खुद आगे बढ़ के हाथ बटाओ, दूसरों के लिए नहीं, फॉर द सेक ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फॉर द सेक ऑफ योर ओन सेल्फ। लाख कोशिशों के बावजूद अगर नहीं मामलात सीधे होते, किनारा कशी कर जाओ। सो वो कहते हैं ना, इधर लिव विद, इधर सॉल्व अ प्रॉब्लम, you have to solve a problem, you cannot live with a problem, you know what I mean? तो अच्छा, दूसरा इशू क्या? दूसरा इशू ये है कि फंडिंग का, पैसा छोटा होता है। यानी कि ट्रेडिंग मार्केट्स में एक हकीकत है कि ना, एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान है ना। हम जितना मर्जी कहते रहे कि यार इमोशनल डिसिप्लिन है, एक्साइटेड नहीं होना प्रॉफिट पे, गमगीन नहीं होना लॉसेस पे, इंसान है ना, सही है। तो क्या है कि कैपिटल फंडिंग इशू है। होता बेसिकली क्या है कि आप जब अपने पैसे पे ट्रेड कर रहे हैं, या तो आपका पैसा रीजनेबल पैसा हो, यानी मैं पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं ना, तो रीजनेबल पैसा मैं मानता हूँ $5,000 को। $5,000 इज रीजनेबल पैसा जिससे आपने ट्रेडिंग आप कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि शुरू में ही $5,000 ले आओ,
शुरू आपने 200 से किया, 300 से किया, 500 से किया, 1000 से किया, 1-2 साल आपने 500-1000 पे अपने ट्रेडिंग स्किल को खुद को प्रूव किया, उसके बाद आपके पास इतना फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा है कि आपने $5000 अपना फंड लेके आए, वो तो चलो ठीक है, बात समझ में आती है। क्योंकि $5000 पे लेट सपोज अगर आप किसी एक ट्रेड के ऊपर $200 का भी रिस्क दो और रिस्क रिवॉर्ड 1:2, $400 आपका टेक प्रॉफिट टारगेट है, तो हफ्ते में एक ट्रेड भी आपकी अच्छी लेट सपोज लग जाती है, ₹1,00,000 पाकिस्तानी आपका प्रॉफिट बन गया। ये चीज़ आपको मोटिवेटेड रखेगी। और 4 हफ्ते में अगर 4 लाख है और लॉसेस निकाल दो बीच में से, लेट सपोज 50%, 2 लाख, 2 लाख भी अगर आपने बना लिया, फिर भी मोटिवेटेड रखेगी ये चीज़ आपको। बात समझ रहे हैं? छोटा ट्रेड अकाउंट जो $200, $300, $500, अब परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से वो बिल्कुल जस्टिफाइड और ठीक रिटर्न आपको ऑफर कर रहा है। आप अच्छा रिटर्न बना रहे हैं $200 के ट्रेड पे, लेकिन परसेंटेज रिटर्न में तो ठीक है, लेकिन जो डॉलर अमाउंट है वो इतना कि आपका कैपिटल छोटा है कि वो छोटी डॉलर अमाउंट आपको मोटिवेट ही नहीं करती। और आप क्या दीवार में टकरे मार मार के कि आप कहते हो $200 मेरा क्यों नहीं $2000 पे हो रहा है, ये नहीं होना। बात समझ रहे हैं? हाँ, $200 आपका $210 हो जाएगा। अब वो जो ऊपर वाला $10 है वो क्या है? वो 5% रिटर्न है। अगर पूरे महीने के अंदर 200 के, वो 5% रिटर्न का क्या मतलब है कि अगर 5% रिटर्न ही आपने उठाना है, $200 पे $10 आपने उठाने हैं, तो साल का आप 60 रिटर्न उठाते हो। चलिए 10 निकाल के 50% रिटर्न आपने उठा लिया। बताओ मुझे, दिखाओ कोई मार्केट दुनिया की, कोई स्टॉक मार्केट दुनिया का, कोई फंड, कोई जो आपको 50% रिटर्न ऑफर करती है। कहीं भी दुनिया में रहते हो, इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म कर रहे हो, बम्बू रिटर्न बना रहे हो, लेकिन डॉलर अमाउंट इतनी छोटी है, कैपिटल इतना छोटा है कि सही प्रोसेस भी आपको मोटिवेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वो वजह है कि फिर छोटा ट्रेड अकाउंट होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेशन के अंदर यकदम ही जो है वो किला ठोक के चलो जी चल सो चल आर या पार। तो वो क्या है, छोटे ट्रेड अकाउंट के ऊपर अन्यवार ट्रेडिंग की और उसके बाद इवेंचुअली अकाउंट फाड़ के, अच्छा छोटे छोटे अकाउंट फाड़ के इवेंचुअली वैसे भी आप 3 साल में $4-5 फूंक देते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, फिर उस $4-5 का फ़ायदा नहीं है कि वो जो छोटे छोटे पटाखे मार मार के आपने इवेंचुअली बड़ा धमाका $4-5 का आपने कर दिया, उसका फ़ायदा नहीं। फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पास इकट्ठी अमाउंट है, आपने स्टार्ट की, चले आई वुड से कि $5000 अगर हर बंदे की बस की बात है, कम से कम फिर $2500 ले आओ ना। $2500-2000 आपके पास है, फिर भी समझ में आती है कि किसी एक ट्रेड पे मिसाल के तौर पे आपने $50 का लेट से रिस्क दे दिया, टेक प्रॉफिट टारगेट उसका $100 है, फिर भी मिसाल के तौर पे अगर आपको विन होती है तो पाकिस्तानी 28-30 हज़ार रुपये आपको आ जाता है समहाउ। ये भी चीज़ एक बंदे को जो कि ज़रा एक मीडियम फाइनेंशियल स्टेटस से आया है उसको मोटिवेटेड रखेगी। बट द थिंग इज़ कि बहुत सी आवाम ऐसी है, 99% आवाम ऐसी है जो है $50 वाली, $50, $60। फिर उसका तरीका एक और भी है, फंडेड अकाउंट्स की शक्ल में प्रॉप फर्म ट्रेडिंग है, वहाँ पे अपने स्किल को प्रूव करके अकाउंट्स भी आप ले सकते हैं। अब ये भी इन इटसेल्फ एक ऑप्शन है आपके लिए कि जिसको आप कर सकते हो। बहरहाल मैं आपके लिए मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म, उसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आया, और एक और प्रॉप फर्म जो हमारे पैनल पे आने वाली है। मैं समझता हूँ कि कंपटीशन जो है वो हमेशा बेहतर होता है कंज्यूमर के लिए, तभी मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स 2 हैं, एक नहीं है, ताकि अगर एक में कहीं आपको कुछ लग रहा है तो एज अ कंपैरिजन आप दूसरे को भी कंसिडर करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट से ऊपर, और आपको पता है कि मैं थ्रू आउट द वीक वो लोग जो एक्टिवली मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो कंटेंट लेके आता हूँ, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। मेरे यूट्यूब चैनल पे 73 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट पड़ी है जिसमें ट्रेडिंग मार्केट्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके आसान उर्दू हिंदी ज़बान में समझाया सिखाया। उसके अलावा फिर डेली बेसिस के ऊपर थ्रू आउट द वीक आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की रियल टाइम अपॉर्चुनिटीज़, जो ट्रेड्स अवेलेबल हैं, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक्स, कमोडिटीज़। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हफ्ते में एक दिन हो जब हम माइंडसेट के ऊपर बात कर रहे हो। बहरहाल ख्याल रखें अपना, शुक्रगुजार हूँ अपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। कल इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीकली एनालिसिस लेके आऊँगा, और मंडे ओपन पे कमिंग वीक के अंदर हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो मार्केट्स जिनमें हम एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, ओवरऑल सारी मार्केट्स को हम डिस्कस करेंगे। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मेरी बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।